YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा से राजद के भावी प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली ने विधायक श्याम बहादुर के साथ कई विरोधी प्रत्याशियों के होश उड़ा दिए हैं। जनता के अपार समर्थन से इनका जीत तय है। राजद के कई वरीय नेताओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर अशरफ अली जीतकर पूरे विधानसभा का विकास करना चाहते हैं। देखिए संवाददाता इसरार हुसैन राजा के साथ डॉक्टर अशरफ अली का विशेष इंटरव्यू। नमस्कार, हुसैन सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा से भावी प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली जी। अशरफ जी से हम बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। चुनाव में पूरी दमखम के साथ पूरे क्षेत्र का ये भ्रमण कर रहे हैं। कई सारी पंचायतें हैं जहां से इन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। सदस्यता अभियान भी ये जमकर चला रहे हैं। आरजेडी के कई बड़े नेताओं का सहयोग प्राप्त है इनको, खासतौर पे सिवान में राजद की वरिष्ठ नेता हिना शाह की बात करें या पूर्व सांसद मोहम्मद शाहुद्दीन साहब की बात करें और बिहारी चौधरी की बात करें, ये सारे लोग इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। और खास तौर पे इनसे जानेंगे कि जो बड़हरिया से विधायक श्याम बहादुर जी, काफी चर्चित विधायक हैं यहाँ से, उनको ये कितना टक्कर दे पाएंगे। अशरफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि यहाँ से माना जाए तो श्याम बहादुर सिंह जदयू के नेता हैं, विगत 2 टर्म से तो यहाँ से विधायक हैं, उसके पहले जीरा से विधायक से, कितना कड़ा टक्कर रहेगा चुनावी मैदान में है आप? सबसे पहले आप सबका स्वागत है, आप सबको धन्यवाद है जो सिटी न्यूज पर हमारी वाणी को देने और चलाने के लिए आप हम सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि अभी के उपस्थित या जो वर्तमान में हमारे विधायक महोदय हैं श्री श्याम बहादुर जी, उनके टक्कर की बात है। आप जो हमको कहते हैं कि हम उनको कितना टक्कर देना है, हमें क्या टक्कर देना है? टक्कर हम कहाँ दे सकते हैं? टक्कर तो मेरी जनता देती है। क्या बात है? यही जनता एक दिन उनको उस गद्दी पे, उस सिंहासन पे बैठाई थी। आज 15 साल के लाइफ चक्र में 15 साल के इनकी जो विधायकी रही, इस विधायकी में उन्होंने जो कुछ भी जनता को दिया, हमारे भ्रमण में यही मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जनता के बीच में यह 15 साल नागवार गुजर रहा है। जनता उसे तो जानती है कि 15 साल हमने इनको दिया, लेकिन विकास के मुद्दों पे, जनता के सुख पे, जनता के दुख में, सुख दुख में शरीक होना, मिलना, इन सारी बातों को लेकर के हमको अक्सर ये बात मिलता है भ्रमण में कि जनता कहीं ना कहीं उनसे नाराज है। तो ये नाराजगी आज नहीं देखी जा सकती है, ये नाराजगी तो चुनाव के दरमियान दिखेगी और चुनाव के बाद ये पता चल जाएगा कि हम नहीं बल्कि हमारे प्रतिनिधित्व में बड़हरिया विधानसभा की जनता कितना उनको टक्कर देती है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपना विजय हासिल करके उनको बता दूंगा। इस बार के चुनाव में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुखिया हैं, नीतीश कुमार, जंगल राज जो 15 साल था, जिसका वो बार बार बखान करके चुनाव जीतते भी आए हैं, और 15 साल उनका जो सुशासन का राज था, अपने आप को सुशासन की राज वो बता रहे हैं, इसको किस नजर से वो देखते हैं? दोनों को कंपेरिजन करना वो चाहते हैं। जो भी 2 टर्म से सरकार उनकी बनती आ रही है, 3 टर्म से सरकार बनती आ रही है, इस कंपेरिजन को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कंपेरिजन नीतीश कुमार जी की है। जो उनके पहले श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो सरकार बीती, उसका कंपेरिजन उन्होंने किया। ये उनकी बातें हैं। अब उनकी बातों का क्या, अब जनता कंपेरिजन करेगी ना। नीतीश कुमार जी का जो ये 15 साल का सरकार गुजरा है और जिसको जंगल राज कहते थे, तो हमको लगता है कि शुरू में जब उनको सरकार में आना था या जब वो सरकार में तुरंत आए तो इस बात की चर्चा खूब की, जंगल राज, तो ये राज वो राज। अब खुद उन्हीं का राज जंगल राज बन गया है। देखिए, कहीं भी क्राइम पे कंट्रोल नहीं है, कहीं भी अफसरशाही पे कंट्रोल नहीं है,
तो ये तो जंगल राज उनके भी सरकार सिवान में। जिला से लेके गोपालगंज जिला में जिस तरह से हत्याओं का दौर लगातार चल रहा है, सिवान जिला इससे अछूता अपना नहीं है। चाहे बढ़िया की हम बात क्यों नहीं कर ले, इन सारी हत्याओं को लेके लग रहा है कि बिहार में अब क्राइम कंट्रोल में नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये तो जनता देख रही है, इसमें हमको और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो मैंने जवाब दिया कि वो जो पहले के जंगल राज की चर्चा करते हैं उसका जवाब खुद वो अपने सरकार में दे रहे हैं कि तो जवाब हम अपने जंगल राज से दे रहे हैं। देख, वो अपने जंगल राज से दे रहे हैं लालू सरकार के जंगल राज का जवाब। अब जनता क्या कहेगी? अब इनको भी जनता धूल चटाएगी और ये भी अब समझेंगे कि हमारे राज्य में कितना सुशासन रहा और कितना दुशासन हुआ। बढ़िया विधानसभा विकास से कितना दूर है, कितना पिछड़ा है? विकास के मुद्दे पे क्या कहेंगे आप आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान की दूरी कितनी दिखाई देती है? आसमान की दूरी अंधेरों में दिखती है, आसमान की कोई दूरी है ही नहीं, अनंत है। बस वही जान लीजिए। पूरे बिहार में, पूरे सिवान जिला में हमारा बढ़िया जो है विधानसभा, इसमें विकास की दूरी अगर आप ढूंढेंगे तो वही आसमान है, अनंत है, कुछ दिखाई नहीं देगा विकास का। अगर कोई है तो पेपर पर लिखित दे दे कि बढ़िया में क्या विकास हुआ है, तो हम मानेंगे कि हाँ यहाँ कुछ विकास हुआ है। नहीं तो विकास के नाम पे तो अनंत है, कुछ दिखाई नहीं देगा विकास के विषय में आपको कि यहाँ कुछ विकास भी हुआ है। इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। विधायक जी का तो ज्यादातर वीडियो जो है ऑर्केस्ट्रा वाला वायरल हो जाता है, नाच गाने का, ज्यादातर उसमें रुचि भी रखते हैं जैसा कि लोग जानते हैं। तो लगता है कि उनका रुचि विकास से हट के दूसरी ओर ही है। ये हमारे विधायक महोदय की अपनी अभिव्यक्ति है, ये उनका व्यक्तित्व है। इस समाज में हर एक प्रकार के लोग हैं, हम भी इसी समाज से हैं। जनता एक दिन उन्हें पसंद कर रही थी, तो जिस दिन जनता उन्हें पसंद की, उन्हें वोट दे करके अपना विधायक बनाई, उस दिन जनता इस अभिव्यक्ति पे उनको वोट नहीं दी, उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व एक विधायक के रूप में देख करके उनको वोट दी थी। लेकिन उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को, अपने व्यक्तित्व को जनता के सामने जिस रूप में समर्पण किया, दिखाया, वो आज जनता उसे पसंद नहीं कर रही है और इस चीज को एक स्टंट मानती है जनता। जनता ने जिस तरह उनको वोट दिया, अपना समर्थन दिया, यहाँ से 2-2 बार विधायक बनाया उनको बढ़िया विधानसभा से, आपको लगता है कि जनता के विश्वास के साथ उन्होंने धोखा किया, छल किया, ठगने का काम किया जनता को? बिल्कुल सही बात है, ये आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जनता पहले वोट देती है, तो वोट देने से पहले उसकी उम्मीद टिकी रहती है, उम्मीद टिकी रहती है। वो कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसे जनता वोट देती है तो उम्मीद से देती है। बहुत बड़ा चीज होता है, क्योंकि आज आप जीवन जी रहे हैं, कल के आपकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, आप मरेंगे कि जिएंगे। लेकिन आप हर एक चीज, अपने जीवन की हर एक ख्वाब पूरे एक जीवन लाइफ टाइम में करते हैं, जीवन काल में करते हैं, 60 साल 65 साल की उम्मीद पे करते हैं, जबकि आपके कल के जीवन का कोई ठिकाना नहीं। ठीक उसी तरह से जनता कल क्या करेगी, प्रतिनिधि उसके साथ क्या करेंगे, इस बात का सिर्फ उम्मीद रखती है, भरोसा रखती है, अपने दिल में एक ख्वाब सजा कर रखती है और तब वोट देती है। तो ये तो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की गलती है ना। कोई भी प्रतिनिधि अगर जनता के साथ वोट लेकर के इस तरह का कार्य करता है तो ये बहुत बड़ा घात है, बहुत बड़ी विश्वासघात है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बढ़िया से आप आरजेडी के टिकट के दावेदार हैं, कई पुराने नेता भी हैं जो यहाँ दावेदारी ऑलरेडी कर चुके हैं, कैमरे के सामने आके अपना बयान दे चुके हैं। अब बात करें तो लीलावती गिरी जी की, शामुल सिद्दीकी की, इसके अलावा आप बात कर ले महमूद हसन अंसारी की। ऐसे में आपका दावा कितना मजबूत रहेगा यहाँ से? देखिए, टिकट की दावेदारी तो ठीक है, आप जितने लोगों का नाम लिए ये तो एक तरह से हमको अच्छा लगता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, आज के डेट में बहुत दौर में आगे चलने वाले टिकट की दावेदारी रखने वाले श्री बच्चा पांडे जी हैं। बच्चा पांडे जी भी इस टिकट की दावेदारी रख रहे हैं। पूरे जनता में तो यहाँ से लोजपा से इंडिया गठबंधन में बिल्कुल वही बात करने जा रहा हूँ, वो भी टिकट की दावेदारी रखते हैं। लेकिन वो पता नहीं किस स्टैंडर्ड से दावेदारी रखते हैं। पूरे जनसंपर्क में जाने के बाद जनता एक ही बात कहती है कि हम किसी भी फिरंगी को वोट नहीं देंगे, हम किसी भी फिरंगी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे क्लीन बोल्ड करेंगे, उसे जीरो पे आउट करेंगे। जनता इस तरह की बातें करती है, इसलिए बातें करती है
कि जनता ये मानने के लिए तैयार है कि आपने जितने प्रतिनिधियों का नाम रखा ये लोग राजद से हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं और वो भी स्वतंत्र हैं, मैं भी राजद से हूँ, हमको भी कोई नहीं कर सकता है अलग से। मैं भी सवाल मेरा तकनीकी सवाल ये था, क्रोनोलॉजी जिसे कह सकते हैं आप, कि राजद आप पे ही विश्वास क्यों करेगी? राजद हम पे क्यों नहीं विश्वास करेगी? राजद किसी भी प्रतिनिधि पे कैसे विश्वास करेगी? किसी भी प्रतिनिधि पे विश्वास करने के लिए राजद हो या कोई भी पार्टी हो, वो उस प्रतिनिधि पर नहीं विश्वास करती है, उस प्रतिनिधि के लिए जनता के द्वारा उठाए गए आवाजों पे विश्वास करती है। पार्टी को सीट न चाहिए कि प्रतिनिधि चाहिए। अगर 10 आदमी टिकट की दावेदारी करता है तो 10 आदमी के टिकट की दावेदारी पर पार्टी थोड़ी उस पर विश्वास करेगी। 10 आदमी के टिकट के दावेदारी के साथ जनता कौन से प्रतिनिधि का नाम आवाज में उठा रही है, कौन से प्रतिनिधि के नाम को आगे ले जा रही है, उसको पार्टी मानेगी, उसको उस पर पार्टी विश्वास करेगी और उसको पार्टी टिकट देगी और वही प्रतिनिधि जीत भी हासिल करेगा। जनता के बीच आप जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने अस्पताल का नाम भी गरीब अस्पताल रखा है। गरीबों की सेवा इतना आप करते हैं कि गरीब के बीच में काफी लोकप्रिय भी हैं। लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे तो विशेषकर मध्यम के साथ, उच्च वर्गीय के साथ गरीबों का भी विशेष ख्याल रखेंगे। अब तक ये हमारे लिए कहने की बात नहीं है। मैं 13-14 साल से इस बढ़िया में बिल्कुल ही समाज में जुड़ा हूँ और सामाजिक काम कर रहा हूँ। डॉक्टर एक सोशल वर्कर होता है। ये बड़े छोटे, ऊंच नीच, गरीब अमीर, किसी भी तरह से अगर जनता के बीच में जाइएगा तो जनता को इस बात का मेरे नाम से कहीं कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। डॉक्टर अशरफ अली के नाम का मतलब ये नहीं होता है कि गरीब, डॉक्टर अशरफ अली के नाम का मतलब ये नहीं होता है कि अमीर। डॉक्टर अशरफ अली के नाम के साथ ये बिल्कुल कतई नहीं आता है कि कोई जातिवाद है। तो डॉक्टर अशरफ अली एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, एक इंसान है और इनके इंसानियत व्यक्तित्व पे सारी जनता मर रही है और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में आप उतर रहे हैं, मुद्दे खास तौर पे क्या देखते हैं? चुनावी मुद्दे आप चुनावी मुद्दा कहिए या जीत की मुद्दा कहिए, हम चुनावी मुद्दा को लेकर के नहीं चल रहे, हम अपने जीत की मुद्दा को लेकर के चल रहे हैं। अगर हम जीतेंगे तो जो मैंने अपने जनता के बीच इस 14 वर्षों में अपने व्यक्तित्व को दिखाया है, रखा है, उसी व्यक्तित्व को मैं जनता के सामने रखूंगा। उसी व्यक्तित्व के तहत मैं कोई भी बात करूंगा, कोई भी काम करूंगा। सबसे पहली बात कि कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं, कोई ऊंच नीच जातवाद का भेदभाव नहीं। दूसरी बात कि मैं जो भी विकास की बात करूंगा, हमारे समझ से विकास का मतलब रोड बनाना, सड़कें बनाना, इधर उधर कुछ करना, ये नहीं है। विकास का मतलब है कि हर एक घर को समृद्ध करना, हर एक घर में जितने नौजवान दिन पर दिन अपने उम्र के साथ मैच्योर होते जा रहे हैं, उनको कोई ना कोई जगह देना, उनके जीवन को स्थायित्व देना, ये है विकास का मतलब। कि आप यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, औद्योगिकरण कीजिए, जिसमें जितने नौजवान आते हैं वो उसमें कार्यरत होंगे, कर्मचारी होंगे, 2 पैसा कमाएंगे तो अपने बाल बच्चों के साथ, माता पिता के साथ रह करके अपने जीवन को गुजारेंगे और सबको देख रेख करेंगे। इससे अच्छा विकास का कोई दूसरा पहलू हो ही नहीं सकता है। जिस दिन हम इस बात को कर लेंगे, हर एक घर में पैसा होगा, हर एक घर में एजुकेशन होगा, हर एक घर में खुशहाली होगी। ये सब कुछ तो आपके रोजी रोटी। देश में मैन्युफैक्चरिंग का जो दर है वो 12% से गिर के 0.6% हो गया है। विकास की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बनाया जा रहा है देश में, लेकिन लोगों को मूर्ख के अलावा कुछ नहीं बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? घबराने की जरूरत नहीं है। ये हर एक जनता देखेगी। अभी जो मौजूदा सरकार है, जो आपने रेट बताया कि 12% से गिर कर 0.6% हो गया है, अब ये 0.6% से गिर के -12% पर जाएगा। आप देखते रहिए, क्योंकि सरकार की जो नीति है, सरकार में जो लोग हैं, उन लोगों की जो सोच है, किसी भी तरह से फूट डालो, गरीबी लाओ, उसको मजबूर कर दो, जनता को मजबूर कर दो, वो न आवाज उठाएगी, जनता पढ़ेगी नहीं तो पढ़ा लिखा नहीं खोजेगी। चीन की जो सेना है वो हमारे मानचित्र को बदलने का काम कर रही है, हमारे मानचित्र पे धावा बोल रही है, हमारे जमीनों पे कब्जा कर रही है और हम एक है कि सिर्फ ऐप पे बैन लगा के शेयर बन रहे हैं। आपको लगता है कि ये उचित है? क्या होना चाहिए LAC के मुद्दे पे? LAC के मुद्दे पे क्या होना चाहिए ये तो सब लोग जानते हैं कि LAC को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारा देश इंटैक्ट है, जिस निशाने पे उस निशाने को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
ये तो हमारा सोच है और आपका सोच है, लेकिन ये जो बात आपने कहा कि हम ऐप कॉल करके किसी को करारा जवाब दे रहे हैं, ये तो वो बात हुई कि हम जाते हैं गांव देहात में तो हम बहुत लंबा सफर तय कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारा घर और दरवाजा मिलता है जिस दरवाजे पर बैठे बैठे कुत्ता बहुत भौंकता है, लेकिन वो सारा कुत्ता एक कदम आगे जाता है ना पीछे जाता है, वहीं भौंकता है। फिर अगले दरवाजे पे गए तो वहाँ कुत्ता अपने दरवाजे पे भौंकता है। वही हाल है हमारा, हम अपने घर में ऐप बंद कर रहे हैं किसी और का, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। न्यूज में इतना बड़ा बड़ा बात आ रहा है, आज हम उसका ऐप बंद करके उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ये कौन सी लड़ाई? मर्दानगी की लड़ाई ये थोड़े हुई, जीत की लड़ाई ये थोड़े हुई। ये तो हो गया कि कुत्ता जैसे घर में भौंकता है वैसे हम घर में भौंक रहे हैं कि इस बार बड़हरिया में मर्दानगी की लड़ाई होने वाली है। बिल्कुल, बड़हरिया में नहीं, अगर ईश्वर ने और खुदा ने हमारी जिंदगी बख्श दी पॉलिटिक्स में तो हम आगे बढ़ करके बहुत सी लड़ाइयाँ देश के लिए आपको दिखाएंगे। क्या लगता है कि बिहार में अगर आप जैसे बेहतर बढ़िया लोग, ऐसे सोच वाले लोग अगर विधायक बनते और जीतते हैं तो सरकार भी आरजेडी की तय है बिहार में? बिल्कुल, सरकार भी तय होगी और आज की जनता का ये मूड बन चुका है कि हम सरकार को बदलें, क्योंकि पहले जो सरकार अपना रंग रूप भाव लेकर के आई उसमें सीधे 100% का बदलाव हो चुका है और अब ये जनता पसंद नहीं कर रही है, कबूल नहीं कर रही है। जनता बिल्कुल सरकार को बदलने के रूप में सोच में आ गई है। चलिए, पूरी तरह से आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्षेत्र भ्रमण भी हो रहा है। अगर किसी कारणवश टिकट से आप चूक जाते हैं तो क्या होगा, निर्णय आपका? हम बहुत पहले से राजद के हैं, 1990 से राजद के हैं, राजद के लिए काम करते हैं, राजद के लिए वोट देते हैं। आज भी राजद को मजबूत करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। मुझे ये एहसास था कि हमारे आने से जनता खुश होगी और हमें वोट देगी, हमें वोट देगी, राजद को वोट देगी, राजद को वोट देगी, राजद मजबूत होगा। तो हम राजद को मजबूत करने के लिए आए हैं, राजद को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारी व्यक्तित्व राजद से है और राजद के लिए है, हमसे नहीं है। इसीलिए अगर राजद हमको टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी कारणवश भूलवश अगर पार्टी के लोग हमें टिकट नहीं देते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजद का एक सिपाही बन के, कार्यकर्ता बन के, उसका वोटर बन के मैं उसे वोट दूंगा और सपोर्ट करूंगा। बहुत अच्छी बात है। चुनाव में अक्सर देखा जाता है तो विकास के मुद्दे से लोगों को भटकाकर हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम किया जाता है। आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं तो आज कितना खुश हूँ, ये मेरी खुशी यूं नहीं है कि मैं खुश हूँ, मेरी खुशी इसलिए है कि मेरे नाम पे जनता खुश है। हर एक जनता के चेहरे पे, उसकी आंखों में, उसके जुबान पे ये बात झलक रहा है, ये बात आ रही है कि डॉक्टर साहब के नाम पे कहीं कोई जातिवाद नहीं है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशरफ अली के नाम पे कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर इस तरह का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो इतना अच्छा मिसाल बन करके मैं समाज में आया हूँ। जब मैंने इस पूरे बड़हरिया विधानसभा के अंदर इस तरह का लहर बिखेर दिया तो आपसे मैं वादा करता हूँ और जनता से वादा करता हूँ कि जनता ने अगर हमको आगे भेजा तो मैं पूरे बिहार में जनता के बीच में इस समानता के लहर को बिखेरूंगा और पूरे जनता के बीच में चुनाव का मुद्दा सिर्फ विकास रहेगा और सिर्फ विकासवाद होगा, जातिवाद नहीं होगा। अभी देखा जाए आप तो वैसे भी क्षेत्र में जा रहे हैं, कई पंचायतों का दौरा भी कर रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। विशेष रूप से कई पंचायतों में सरकारी योजनाओं का इतने बड़े पैमाने में बंदर बांट किया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। अभी कल ही गोपालगंज के डीएम ने भी कई पंचायतों में जांच करने का आदेश दिया है, कई जगह ये खबरें भी आ चुकी हैं। तो आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं में जिस तरह का घालमेल हो रहा है, बड़े अधिकारी से लेकर बड़े बड़े नेताओं का इसमें घालमेल सामने आ जाता है, कई पे कार्रवाई भी होती है। मुजफ्फरपुर का जो बालिका रेप कांड जो सामने आया, खास तौर पे सरकार को लेकर इसमें क्या कहेंगे आप? अंत में मैं सवाल के जवाब का मुद्दा रख ही दिया कि सरकार को आप क्या कहेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि सरकार जो भी प्रोग्राम चला रही है ना, उस प्रोग्राम के पीछे सरकार में रहने वालों का या सरकार का मानसा ये है कि किसी तरह से सरकार के खजाने को बाहर करो, उसका तरीका ढूंढो, किस तरीके से बाहर जाएगा और उसको एक चेन बनाओ, साइकिल बनाओ कि वो साइकिल जैसे साइकिल का चक्का यहाँ से चलता है फिर घूम करके यहीं आ जाता है, पैसा यहाँ से निकले और घूम करके फिर मेरे जेब में आ जाए। सरकार के खजाना से निकालने वाले हम हैं, सरकार खजाना से निकाले घूम कर लिया के मेरे जेब में लग जाए।
तो ये सरकार में रहने वालों की सोच हो गई है। वो जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं, जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं, उस कार्यक्रम का उनका यही उद्देश्य है, आगे पैसा निकले, हमारे आदमियों के थ्रू, सभी पदाधिकारियों के थ्रू बाहर जाए, और वो एक सर्कुलर में जाते हुए फिर पब्लिक के हाथ में जाए, और पब्लिक के हाथ तक पेपर से जाए, और पब्लिक के हाथ से सीधे मेरे जेब में डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट मनी इनकम हो जाए। इस तरह की अवधारणा है सरकार के विषय में। आप क्या कर सकते हैं? किसी को कह सकते हैं कुछ? बिहार में जिस तरह सृजन घोटाला हुआ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड वाला जो मामला सामने आया, आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं दोषी है इन सारे कांडों में? सरकार कहीं ना कहीं क्या दोषी है? सब दोषी तो सरकार की ही है। सारे दोषी लोग सरकार से थे, सभी दोषी लोग सरकार में हैं। अब किसकी बात आप करेंगे कि कौन दोषी होगा? आपको पता होगा ना, जितने दोषी लोग थे सभी लोग सरकार में थे। मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा उस मामले में। बिल्कुल। तो इसीलिए एक वर्ड में मैं कह रहा हूँ ना कि सभी दोषी लोग सरकार के थे, सरकार में थे। इसका मतलब 100% दोषी सरकार है। आप कहने की क्या बात है? अब लगता है कि बढ़हरिया में जो भी विधायक रहे हैं या फिर जो लोग भी हैं, वो जनता को उल्लू नहीं बना पाएंगे। आप जैसे स्वच्छ छवि के लोग यहाँ से विधायक बन के और पूरे बढ़हरिया विधानसभा का विकास करने का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। यही तो वजह है कि आप पूरे विधानसभा में जाइए और ये देखिए कि आपको कितनी खलबलियां मची हुई है। जितने जनप्रतिनिधि हैं, हर एक जनप्रतिनिधि के बीच इतनी खलबलियां मची हुई है कि एक ऐसे व्यक्तित्व वाला आदमी आया है जिसको जनता इतनी चाह रही है, जिसके नाम का जनता माला जप रही है, माला जप रही है। कि ये सारी बातें हैं जिसके कारण सभी प्रतिनिधियों के अंदर इस बात का बहुत ही ज्यादा बेचैनी है। सभी लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है कि ऐसा आदमी आ गया कि हम लोगों का कहीं कुछ चलेगा नहीं। अभी मौजूदा जो हमारे विधायक महोदय हैं, उनको भी इस बात की बेचैनी आ गई है कि जब वो साक्षात्कार देते रहते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं किसी भी मीडिया के सामने, तो उन्हें किसी का नाम नहीं याद आता है। आज 20 वर्षों से यहाँ पॉलिटिक्स करने वाले दूसरे जनप्रतिनिधि, उनका नाम याद नहीं आता है। पता नहीं क्यों हमारे विधायक महोदय को मेरा ही नाम याद आता है। वो कहते हैं कि वो उपटल बने डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब उठते हैं तो उनको क्यों डॉक्टर साहब की इतनी चिंता पड़ी है? कहीं ना कहीं उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि डॉक्टर साहब की छवि अच्छी है, जो हमारे साथ लड़ाई देंगे। ये लगता है कि जनता भी करारा जवाब देने के लिए तैयार है आपके साथ। और खासतौर पर अपील क्या करेंगे आप विधानसभा क्षेत्र की जनता से? विधानसभा के क्षेत्र के जनता से यही मैं अपील करूंगा कि जनता स्वतंत्र है, वो अपना वोट किसी को भी स्वतंत्रता पूर्वक दे सकती है। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि एक एक जनता का एक एक वोट बहुत ही कीमती है। जनता इस बात का एहसास करे कि उसका एक वोट 5 साल के बराबर होता है। कोई एक बात अपने मन में रख ले तो 5 साल तक उसको वो बात उसके लिए जीवन में सुख दुख का दायित्व बनेगा। तो एक वोट जनता की बहुत ही कीमती है, जो 5 साल के लिए होता है। और जनता बहुत ही सोच समझ करके, जातिवाद से हट करके, ऊंच नीच के भेदभाव से हट करके, अपने रिश्तेदार और अपने भाई बंधु से हट करके जनता इस कीमती वोट को उस व्यक्ति को दे जिस व्यक्ति में के व्यक्तित्व में कोई दाग न हो, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ सहानुभूति हो, मोहब्बत हो, समानता की बात हो, और वो सबके बीच में रहने वाला हो, जिस पे उसका भविष्य का भरोसा हो। जनता उसे एक कीमती वोट को देवे। चलिए, ये थे डॉक्टर अशरफ अली जी, बढ़हरिया विधानसभा से आरजेडी के भावी प्रत्याशी। विशेष रूप से कोई दाग नहीं, साफ स्वच्छ छवि, गरीबों की सेवा करते आए हैं। वर्षों से यहाँ बढ़हरिया में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपना घर भी है और क्षेत्र के तमाम लोगों का जन समर्थन इनके साथ प्राप्त है। अगर ये यहाँ से जीत जाते हैं तो विकास ही विकास होगा यहाँ पे, जैसा कि इनका दावा है। कैमरा पर्सन परवेज आलम और अपने सहयोगी शमशेर अहमद के साथ उस्ताद हुसैन राजा, CTV भारत, बढ़हरिया, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर